हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और जानेंगे कि आप किस प्रकार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 3 अप्रैल 2023 है। इस फॉर्म में अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मई 2023 रात 11 बजे तक है। और अगर किसी कारणवश आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट 4 मई 2023 रात को 11 बजे तक है। और अगर आपको पेमेंट ऑफलाइन माध्यम से करनी है तो ऑफलाइन चालान जनरेट करने की लास्ट डेट है जो है 4 मई 2023 और ऑफलाइन चालान के माध्यम से पेमेंट करने की लास्ट डेट 5 मई 2023 रात 11 बजे तक है। और अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है या फिर आपने कुछ गलती कर दी है तो फॉर्म में करेक्शन करने का टाइम रहेगा आपके पास 7 मई 2023 से 8 मई 2023 रात 11 बजे तक। और टियर 1 का एग्जाम आपका जुलाई 2023 में लिया जाएगा और टियर 2 के एग्जाम के बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो यह थी इस फॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को भरना कैसे है। अगर आप यह फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भर रहे हो तो प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन का डेस्कटॉप मोड एनेबल कर लेना ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है एसएससी, फिर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको सबसे पहली साइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप एसएससी की मेन साइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो इस साइट पर तो आप यहाँ पर अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लोगे। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो और पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हो तो आप न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है जैसे कि डू यू हैव आधार कार्ड, कि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस या नो पे सिलेक्ट करोगे। अगर आप नो पे सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी के अंदर कोई दूसरी आईडी सिलेक्ट करनी होगी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। जैसे मान लीजिए अगर आप पैन का सिलेक्ट करते हो तो आपको आईडी नंबर के ऑप्शन में आपका पैन कार्ड नंबर फिल करना होगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर डू यू हैव आधार कार्ड पे यस कीजिए और उसके बाद आप आधार नंबर में अपना आधार नंबर फिल कर दीजिए। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई आधार नंबर में आकर फिर से अपना आधार नंबर भर देना है। इसके बाद नेम के ऑप्शन में आपको अपना नेम भर देना है और ध्यान रखना कि आपको जो नाम भरना है वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। और साथ भी यह कहा गया है कि आप प्लीज अपने नाम के आगे श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर या फिर प्रोफेसर ना लगाएं। आपको सिर्फ आपका नाम भरना है 10th की मार्कशीट के हिसाब से। इसके बाद वेरीफाई नेम के ऑप्शन में आकर आपको फिर से अपना नेम भर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि हैव यू एवर चेंज नेम, कि क्या आपका कभी नाम बदला गया है, तो आपको यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फादर नेम भरना है और ध्यान रहे फादर नेम आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। और फादर नेम के अंदर आप मिस्टर, मिसेस, लेट, डॉक्टर, प्रोफेसर या फिर और कुछ नहीं लगाओगे। इसके बाद आपको वेरीफाई फादर नेम के अंदर आपको फिर से अपना फादर नेम भर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है मदर नेम, तो आपको यहाँ पर अपना मदर नेम भर देना है और ध्यान रहे मदर नेम भी आपको अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना है। इसके बाद वेरीफाई मदर नेम के ऑप्शन में आपको फिर से मदर नेम भर देना है। इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन में फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। इसके बाद आपको आपकी 10th क्लास की डिटेल्स भरनी है जैसे कि एजुकेशन बोर्ड, कि आपका एजुकेशन बोर्ड क्या था। मेरा सीबीएसई था तो मैं यहाँ पे सीबीएसई सिलेक्ट कर लूंगा। आपका जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड के ऑप्शन में आकर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड फिर से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रोल नंबर के ऑप्शन में आपको अपना रोल नंबर भर देना है और ध्यान रहे रोल नंबर यहाँ पे आपको 10th का भरना है। ध्यान रहे यहाँ पे रोल नंबर 10th का ही भरना है। कई बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर 12th का भर देते हैं तो वो गलती मत करना। इसके बाद वेरीफाई रोल नंबर के ऑप्शन में आपको फिर से अपना रोल नंबर भर देना है। इसके बाद पूछा गया है ईयर ऑफ पासिंग, कि आपका 10th का पासिंग ईयर क्या था, आपने कौन से साल के अंदर 10th क्लास पास की थी। आपको यह आपकी मार्कशीट पर लिखा मिल जाएगा, आप वहां देखकर भर सकते हो। इसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में आपको फिर से अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा गया है जेंडर, तो आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई जेंडर के ऑप्शन में आपको फिर से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको सिलेक्ट कर लेनी है जैसे कि 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है आपका मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर भर देना है जो कि आप यूज कर रहे हो क्योंकि इस पे ओटीपी आएगा। और इसके बाद है वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर भर देना है। और इसके बाद है ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है जो कि आप यूज कर रहे हो क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसी के द्वारा आपके पास आएगा। इसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी के ऑप्शन में आपको फिर से अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। इसके बाद आपसे
पूछा गया है स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो किस स्टेट में है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चुन लेना है। सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा है कि प्लीज आप अपनी मेल आईडी और फोन नंबर कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करिए, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट होने से पहले आपके जीमेल आईडी और मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो आपको आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी चेक कर लेनी है और इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आधा कंप्लीट हो गया है और आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म 14 दिन के अंदर भरना है, वरना आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जो भी आपने भरी है अभी फॉर्म के अंदर वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर से बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आधा भरा है और इसको पूरा भरने के लिए आपके पास 14 दिन का टाइम है। आप 14 दिन के अंदर नहीं भरोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा भर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा भरने के लिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है और लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड है वो आपकी मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी के ऊपर भेज दिया गया है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाओगे। इसके बाद आपको यूजर नेम के अंदर वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो भी जनरेट हुआ था और पासवर्ड आपकी जीमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल फोन पर आ गया होगा, आपको वही पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि यह आपका पहला लॉगिन है, तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड है जो चेंज कर लीजिए। आपका जो पासवर्ड आपकी जीमेल आईडी या फोन नंबर पे आया था वह पासवर्ड आपको ओल्ड पासवर्ड के अंदर फिल कर देना है। इसके बाद न्यू पासवर्ड के अंदर आपको अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसके अंदर एक कैपिटल लेटर हो, एक नंबर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और यह पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको डिस्प्ले के अंदर एक पासवर्ड शो कर रहा हूँ, आप इसके हिसाब से अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना। नया पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड के अंदर फिर से अपना नया पासवर्ड टाइप कर देना है और इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लॉगिन पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यूजर नेम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और पासवर्ड के अंदर आपको वह पासवर्ड डालना है जो आपने अभी नया बनाया है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपकी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपकी कैटेगरी की आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं या फिर एससी हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई कैटेगरी के अंदर फिर से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपकी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपसे पूछा गया है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो अगर आपकी बॉडी पर या फेस पर या फिर हैंड पर कोई विजिबल मार्क है, जैसे कि चोट का निशान या फिर कोई तिल है, तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हो। और अगर आपकी बॉडी पर कोई विजिबल मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यानी कि NA लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मेरे माथे के ऊपर चोट का या फिर कट का निशान है, तो मैं यहाँ पे उसके बारे में टाइप कर दूंगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWD। तो अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप यस पर सिलेक्ट करोगे और इसके बाद आपको आपकी डिसेबिलिटी का प्रकार बताना होगा और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है आपका परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस भर देना है। फिर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपके परमानेंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको आपके एरिया का पिन कोड भरना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर आप यस पे सिलेक्ट करते हो तो आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस नहीं भरना पड़ेगा और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर अपने प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स भर दीजिए और इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव हो जाएंगी। आपको क्लोज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन के नीचे दिए गए आई एग्री पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल फोन या फिर जीमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको मेल आईडी या फिर फोन का दोनों में से कोई भी एक का OTP यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप SSC की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सभी वैकेंसी शो होंगी। जो वैकेंसी लेटेस्ट होंगी वो आपको सबसे टॉप पर दिखाई देंगी। आपको सबसे ऊपर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 की वैकेंसी दिखाई दे रही होगी। इसमें आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा, आपको यह फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल्स पहले से ही भरी हुई मिलेंगी, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और 10वीं क्लास का रोल नंबर। तो आपको इसके आगे का फॉर्म भरना है। 15वें नंबर पे आपको ऑप्शन
शो होगा प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पर आपको 3 एग्जाम सेंटर चुनने हैं। सेंटर 1 में आप अपना स्टेट चुन लीजिए, आप चाहो तो और कोई स्टेट भी चुन सकते हो, और सेंटर 2 के अंदर आप अपने स्टेट के आसपास का कोई स्टेट चुन लीजिए। ऐसे ही आपको सेंटर 3 के अंदर अपने अकॉर्डिंग कोई स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सेंटर हमने 3 चुने हैं तो एग्जाम हमारा किस सेंटर में होगा। एग्जाम आपका सेंटर 1 में सिलेक्ट किए गए स्टेट में ही होगा, लेकिन हर एग्जाम सेंटर की एक सीट लिमिट होती है। तो मान लीजिए किसी कारणवश आपका एग्जाम सेंटर 1 में नहीं होता तो आपका एग्जाम फिर सेंटर 2 में सिलेक्ट किए गए स्टेट में होगा। मोस्टली केसेस के अंदर आपका जो एग्जाम है वो सेंटर फर्स्ट में सिलेक्ट किए गए स्टेट में ही होता है। इसके बाद आपसे पूछा गया है वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म फोर्सेस। तो यहाँ आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। अगर आप यस पे सिलेक्ट करते हो तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, लेंथ ऑफ सर्विस, ये सब डिटेल्स यहाँ पर भरनी होंगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप लिखने में असमर्थ हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी आपको पैरा 7.2 और पैरा 7.3 के अंदर दी गई है, और यह जानकारी आपको इस पोस्ट के नोटिफिकेशन पीडीएफ के अंदर मिलेगी। नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको पैरा 7.2 और 7.3 दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका पैरा 7.2 और 7.3। इसमें आपको बताया गया है कि अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हो, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, बोथ आर इफेक्टेड या फिर सेरेब्रल पल्सी, अगर आप इनमें से किसी भी डिसेबल्ड कैटेगरी से हो तो आपको स्क्रैप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप स्क्रैप के लिए आवेदन करोगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करना होगा। तो अब आपको इस ऑप्शन का मतलब समझ आ गया होगा। तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग येस या नो पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप येस पे सिलेक्ट करोगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आपको स्क्रैप चाहिए, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से येस या नो कर लेना। इसके बाद पूछेगा कि क्या आप अपने स्क्रैप के लिए खुद अरेंजमेंट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर येस या नो सिलेक्ट कर लेना है। मुझे कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यहाँ पर आके काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या सिलेक्ट करना है, हमको यस करना है या नो करना है। तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट कवर कराता चल रहा हूँ, ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई समस्या ना हो और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी विषय के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसी के साथ में 12वीं कक्षा में आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर 60% मार्क्स या फिर इससे अधिक होने चाहिए, या फिर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर स्टैटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट हो। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर यस पे सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन एनेबल हो जाएगा कि डू यू हैव पोजेस EQ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो आपको यहाँ पर यस ही सिलेक्ट करना होगा, और अगर आप नो करोगे तो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक विषय के रूप में स्टैटिस्टिक्स के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और आपने तीनों सालों में या फिर 6 सेमेस्टर के सभी सेमेस्टरों में स्टैटिस्टिक्स को विषय के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अगर आपके पास यह क्वालिफिकेशन है तो आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर आना है। यहाँ आपको बताना है कि क्या आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं। अगर आप येस पे सिलेक्ट करते हो तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी के बिहाफ पे एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, और अगर आपको एज में छूट नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप नो पे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस फॉर्म की क्वालिफिकेशन क्या है आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद है पास स्टेटस, तो यहाँ पर आपको पास या फिर अपेयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर काफी बच्चों के सवाल है कि हम अभी अपेयरिंग के अंदर हैं तो हम इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर लास्ट ईयर में है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन याद रहे कट ऑफ डेट या फिर कट ऑफ आने से पहले आपके पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, जैसे डिग्री या मार्कशीट, और कट ऑफ 1 अगस्त 2023 को आएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 से पहले आ जाएगा तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
और अगर आपका रिजल्ट पहले से ही आ रखा है तो यहाँ पर आप पास्ड पे सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है पासिंग ईयर की आपने ग्रेजुएशन कौन से साल में पास की थी। इसके बाद आपको आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेट सिलेक्ट करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम रोल नंबर डाल देना है और इसके बाद आपको आपकी परसेंटेज या फिर सीजीपीए बतानी है। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर अपनी सीजीपीए भर देनी है और अगर परसेंटेज में था तो आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज डाल देनी है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। आपको यहाँ पर येस या नो पे सिलेक्ट करना है, लेकिन मेरी मानो तो आप यहाँ पर हमेशा येस पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको आपकी फोटो और साइन अपलोड करने हैं। फोटो में आपने चश्मा या फिर कैप नहीं पहनी होनी चाहिए और आपकी फोटो 3 जनवरी के बाद की होनी चाहिए। फोटो का साइज रहेगा कम से कम 20 KB और ज्यादा 50 KB। फॉर्मेट रहेगा JPEG और JPG। तो आपको यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड कर लेनी है और सेम ऐसे ही आपको आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर का साइज रहेगा कम से कम 10 KB और ज्यादा 20 KB। इसके बाद आपसे पूछा गया कि जो आपने फोटोग्राफ लगाई है वो 3 जनवरी के बाद की है, तो आपको यहाँ पर येस पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यह कैप्चा कोड डालकर प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। आप अपनी सभी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लें और अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म में कुछ गलती की है तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके अपनी गलती ठीक कर लीजिए और अगर आपके फॉर्म की डिटेल्स एकदम ठीक है तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आप फॉर्म में कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप श्योर हैं कि आपने सभी डिटेल्स अच्छे से चेक की हैं तो यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आपको यहाँ पर येस पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछेगा कि आपको पेमेंट किस माध्यम से करनी है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर UPI। आप इनमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके सामने पेमेंट सक्सेस का मैसेज शो होगा। यहाँ आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेट करना है। आप ऑटोमेटिकली SSC के डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। यहाँ आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। आप जब भी पेमेंट करो तो सबसे पहले आप अपना पेमेंट का स्टेटस चेक करें। इसके लिए आपको पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद भी यहाँ यह शो हो रहा है कि मैंने अभी फीस नहीं पेमेंट करी है। तो चलिए एक बार पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं। देखिए पेमेंट करने के बाद भी यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके केस में भी ऐसा होता है तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर आ जाइए। इसके बाद आपको डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर क्लिक करना है। देखिए अब आपको यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस सक्सेस दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट करने के बाद भी आपको पेमेंट का ऑप्शन शो होता है तो आप यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके अपनी पेमेंट को कंफर्म कर सकते हो। तो चलिए एक बार पेमेंट पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ शो हो रहा है यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस। तो अब आपकी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है। आप प्रिंट पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप किस प्रकार SSC CGL का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।